Welcome to the new video, students. In this video we are going to see the various reactions of the glycolysis. In the last lecture I have told you regarding the process of respiration. In that the very first step is glycolysis. So today we will discuss about various steps glycolysis. See students, in the last lecture I have told you glycolysis means breakdown of glucose. तो it involves several reactions. मैंने कल एक जो है तो सिंपल रिएक्शन तुम लोगों को एक रिएक्शन के फॉर्म में ग्लाइकोलाइसिस लिख के बताया था। तो आज हम उसकी डिटेल स्ट्रक्चर डिटेल जो है वो फ्लो चार्ट देखेंगे कि कहाँ से स्टार्ट होता है। ये सबसे पहले ग्लूकोज से स्टार्ट होता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो भी फूड मटेरियल हम खाते हैं तो उसका अल्टीमेट जो ब्रेकडाउन होगा वो ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स के फॉर्म में होगा, जिससे सबसे क्या निकलता है, ग्लूकोज निकलेगा। तो ग्लूकोज फर्स्ट इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 phosphate. For conversion of this glucose into glucose 6 phosphate, one ATP molecule is required. यहाँ पे ATP molecule require होता है and ATP molecule is converted into ADP. From this ATP molecule, one phosphate group is attached to this glucose at carbon number 6. For conversion of glucose into glucose 6 phosphate, it require one enzyme. It is known as hexokinase. Hexokinase. Simultaneously, for function of this hexokinase, one ion is required, that is known as magnesium ion. ठीक है, Mg dipositive ions are required for this enzyme. ठीक है, तो देखो ये एक स्टेप हुआ। ग्लूकोज 6 phosphate, it is then converted into its isomer which is known as fructose 6 phosphate. ठीक है, यहाँ पे हमको, मैं यहाँ पे डबल एरो लगा रहा हूँ, इट मीन्स ये क्या है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। आइसोमराइजेशन रिएक्शन का अर्थ ये होता है कि ये इसमें भी कन्वर्ट हो सकता है और फ्रुक्टोज 6 phosphate, glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate, these are isomers of each other. They can interconvertible, एक ये फॉर्म से ये फॉर्म में, ये फॉर्म से ये फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, इट्स एंजाइम इज फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। फॉस्फोहेक्सोज, as it is an isomerization reaction, isomerase enzyme is required for this purpose. Clear? Then fructose 6 phosphate is converted into again fructose 1,6 diphosphate. Remember here students, यहाँ पे सिर्फ 6 फॉस्फेट है और यहाँ पे 1 और 6 डाइफॉस्फेट है, मीन्स यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच हो गए। अगेन फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है तो इट विल रिक्वायर ATP, एट कॉस्ट ऑफ ATP दिस इज कन्वर्टेड इनटू 1,6 डाइफॉस्फेट। ठीक है, एंड द एंजाइम इज फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। Phosphofructokinase enzyme is required. Again, see enzyme, it is required magnesium ion. ठीक है, यहाँ पे कौन सा आयन लग रहा है, यहाँ पे भी Mg आयन लग रहा है। ठीक है, उसके बाद में फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू 2 फॉर्म्स। ठीक है, ये ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होके 2 फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है। एक वन इज नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, इट इज नोन एज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड। यहां से तुम देखोगे तो 6 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है, दिस इज ऑल्सो 6 कार्बन कंपाउंड एंड दिस इज ऑल्सो अ 6 कार्बन कंपाउंड। ये जो फेज है इसको बोलते हैं ब्रेकेज और स्प्लिटिंग फेज, क्लीवेज फेज बोलेंगे, मीन्स ब्रेक डाउन फेज। तो ये 3 कार्बन है
3 कार्बन का एक कंपाउंड तैयार हुआ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। देन एक जो दूसरा कंपाउंड तैयार होता है इट इज नोन एज डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। सी स्टूडेंट्स दिस इज अगेन अ 3 कार्बन कंपाउंड। हमको मालूम है ये 6 कार्बन का ब्रेक होगा तो ये 3 कार्बन यानी 100 का नोट है, अगर हम इसको छुट्टा करेंगे तो एक 50 की दूसरी 50 की मिलेगी। वैसे ही ये 6 कार्बन ब्रेक होके एक 3 कार्बन का, ये 3 कार्बन का बन रहा है। दीज टू दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर, ठीक है, ये जो है दोनों भी क्या है, एक दूसरे के आइसोमर है, तो दे अगेन इंटर कन्वर्टिबल। फॉर द कन्वर्जन ऑफ दिस रिएक्शन aldolase enzyme is required, ठीक है, aldolase, remember the enzyme also, it can be asked, I am writing all the enzymes, why, because it is important from objective point of view कि कौन सी रिएक्शन के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक है, ठीक है। तो इनको अपन एंजाइम जितने भी है सबको ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट हो गया, ये भी ब्रैकेट में ले लिया और ये भी ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है, देखिए कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। नाउ ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP है, इनसे फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगा, है ना। फॉर एग्जांपल ये DHAP कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हम कंटिन्यू करेंगे। ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे कंटिन्यू करता है ना। अब इसका क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। When glyceraldehyde 3 phosphate is converted into 1,3-bis phosphoglycerate, here enzyme triose phosphate dehydrogenase is required. Triose phosphate dehydrogenase enzyme is required, and simultaneously NAD molecules are converted into NADH plus H plus ion. Here NAD is converted into NADH plus H plus ion. Here zinc, or we can say Zn, zinc ions are required, है ना, Zn plus plus, Zn plus plus ions are required for the reaction. On the other hand, जो reaction है it also involve the phosphoric acid, ठीक है, it is non enzymatic reaction, H3PO4, 2H3PO4 यहाँ पे लगते हैं, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड की वजह से ये यहाँ पे 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी एक फॉस्फेट अटैच होता है, बट हियर फॉस्फेट फॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ फॉस्फेट ATP इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट ATP फॉस्फेट इज प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर हो गया। अब 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 फॉस्फोग्लिसरेट, यही इक्वेशन को मैं उधर कंटिन्यू कर रहा हूँ। 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड इनटू 3, पहले हम यही नाम लिख देते हैं, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है, यही नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसी को आगे कंटिन्यूएशन में हम रिएक्शन के फॉर्म में करेंगे। इट इज कन्वर्टेड इनटू 3 phosphoglycerate. When this reaction occur, one ATP molecule is synthesized from ADP. Why? Because 3 phosphate
ये जो 1,3 बिस फॉस्फेट है, यानी 2 फॉस्फेट ग्रुप है, यहाँ से एक फॉस्फेट ग्रुप निकल के ADP को अटैच हो जाता है और ATP तैयार होता है, और यहाँ पे बच गया एक ही फॉस्फेट तीसरे नंबर के कार्बन पे, विच फॉर्म 3-फॉस्फोग्लिसरेट, एंड एंजाइम इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। फॉस्फोग्लिसरेट kinase enzyme is required, which require magnesium ion for its functioning. Clear हो स्टूडेंट्स? तो ये एक स्टेप हुआ 3-फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ 3-फॉस्फोग्लिसरेट it is further converted into 2-phosphoglycerate. This is an isomerization reaction. क्या होता है कि 3 नंबर के कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप उठ के 2 नंबर के कार्बन पे आके अटैच होता है, ठीक है। 3 नंबर से 2 नंबर पे आ रहा है, बस बाकी वो फॉस्फेट ग्रुप का लोकेशन चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, बाकी दूसरा कोई चेंज नहीं होता है। तो इट इज अगेन आइसोमराइजेशन रिएक्शन एंड इट इज कैटालाइज्ड बाय फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। यहाँ पे शॉर्ट में मैं म्यूटेज एंजाइम लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ एज इट इज एन आइसोमराइजेशन रिएक्शन we can write in this format also, double arrow 2-phosphoglycerate, and 2-phosphoglycerate is converted into phosphoenol pyruvate. Two phosphoenol pyruvate, इसको शॉर्ट में हमने PEPA ये बोला था, है ना। जो हमने रिएक्शन देखा था C3 साइकिल ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, उसके अंदर देखो ये रिवर्स ऑफ ट्राइकार्बोक्सिलिक साइकिल है, हम इसमें उल्टा आ रहे। और जो हमने देखा था कैल्विन साइकिल, उसके अंदर क्या आया था, इधर से उल्टा गए थे, है कि नहीं। ये पीपा से ये बना था, इससे ये बना था, ये बना था, ये बना था, ये बना था, और अल्टीमेटली हमको ग्लूकोज मिला था प्लांट के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा था। ये रिवर्स ऑफ दैट प्रोसेस, रिवर्स ऑफ कैल्विन साइकिल है ना। तो 2-फॉस्फोइनोल पायरुवेट हो गया। अब ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट तैयार होता है इनोलेज एंजाइम के हेल्प से तैयार होता है। इनोलेज, अगेन मैग्नीशियम आयंस आर रिक्वायर्ड, ठीक है। इन दिस रिएक्शन H2O molecule, 2 H2O molecules are liberated, and the last reaction it involve conversion of phosphoenol pyruvate into pyruvic acid. ठीक है, देखो ये सब जो है ये कितने कार्बन है, 3 कार्बन के कंपाउंड है, 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन एंड दिस इज आल्सो अ 3 कार्बन, ठीक है। पायरुविक एसिड अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है ये पायरुविक एसिड है। कल मैंने रिएक्शन के अंदर बताया था, एक तरफ ग्लूकोज था और हमारे पास में जो ब्रेकेज होने के बाद में वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था, है ना। ये रिएक्शन पायरुवेट काइनेज कैटालाइज करता है। मैग्नीशियम आयन अगेन रिक्वायर्ड है, ठीक है। एंड ATP मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज फ्रॉम ADP, ठीक है। ये रिएक्शन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। 2 ADP मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड और 2 ATP यहाँ पे हमारे तैयार हो रहे हैं। ये थोड़ा सा मेंशन कर लेना तुमने। अल्टीमेटली पायरुविक एसिड जब तैयार हो गया तो ये हमारा एंड प्रोडक्ट है, किसका, ग्लाइकोलाइसिस का, ठीक। तो ये स्टेप्स है अलग अलग ग्लाइकोलाइसिस की। कल मैंने एक ही रिएक्शन बताया था, आज हमने इसके जो अलग अलग स्टेप वाइज रिएक्शन है ये देख लिया, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।